नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के करीब 4.25 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अगर आप एक बिजली उपभोक्ता हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और ज़रूरी खबर है, जो कि देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में हर घर में कूलर, पंखे, फ्रिज चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा बिजली की खपत हो रही है। और इसी समय पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से बिजली बिल में 10% बढ़ोतरी की खबर निकलकर सामने आ रही है कि आपका बिजली बिल 10% बढ़ा दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर 10% की जो बढ़ोतरी की जा रही है वो क्यों की जा रही है, इसका असर किन किन लोगों पर पड़ेगा और ये कब तक के लिए है। क्या परमानेंट हमारा बिल 10% बढ़ जाएगा या फिर किसी एक महीने के लिए ही ये नियम लागू किया जा रहा है। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में करीब 6 साल से बिजली बिल की यूनिट जो होती है, दर जो होती है, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो रेट पहले था वही अब भी है। तो फिर आखिर अचानक से 10% क्यों बढ़ाया जा रहा है? तो देखिए, ये जो 10% बढ़ रहा है, ये आपका डायरेक्ट बिल या फिर यूनिट रेट नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए आपका सरचार्ज लग रहा है। सरचार्ज की वजह से आपका बिल बढ़ रहा है। तो सरचार्ज कौन सा है वो आप समझ लीजिए, फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज। तो ये चार्ज लग रहा है, इसकी वजह से आपका बिल बढ़ रहा है और ये जो है 10% लगेगा। और ये लगेगा क्यों वो आप समझिए। तो देखिए, अभी हाल ही के दिनों में काफी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इसकी वजह से जो कोयला आता है बाहर से, उसको खरीदने में काफी महंगा पड़ रहा है और इसी वजह से ये चार्ज लगाया जा रहा है, क्योंकि बिजली कोयले से ही बनती है और कोयला ही जब महंगा आ रहा है तो फिर बिजली की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। और जब ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं इसका जो एडजस्टमेंट है वो ग्राहकों से ही किया जाता है। और इसका नियम ये है कि अगर बिजली विभाग कोयला जो खरीदता है, तो अगर वो महंगे रेट पर खरीदता है तो उसका जिस रेट पर भी खरीदेगा जिस महीने, तो 3 महीने बाद उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो लिया जाता है। यानी महंगा कोयला जो खरीदा था वो मार्च में खरीदा था और उसका जो सरचार्ज है वो अब लिया जा रहा है जून में। जी हाँ, जून का जो महीना होगा, जून का जो बिल बनेगा, उसमें आपका जो बिल होगा वो 10% बढ़कर दिखेगा। अब बात करते हैं कि इसका असर आपकी जेब पर कितना पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 10% आपको देना पड़ेगा। आपका जो बिल होगा उसमें 10% का जो सरचार्ज होगा वो आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आपका बिल अगर महीने का 1000 रुपए आता है तो इस बार आपका 1100 रुपए आएगा। जी हाँ, क्योंकि 1000 का 10% 100 रुपए हो गया, तो 100 रुपए प्लस 1000 रुपए आपका पहले वाला तो 1100। अगर आपका 5000 आता होगा तो 500 रुपए बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से 10% आपका बिल ज्यादा आएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या यह सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है या फिर कॉमर्शियल के लिए भी है, किसके लिए है किसके लिए नहीं है। तो देखिए, ये जो चार्ज लगेगा ये सबको लगेगा, क्योंकि जो बिजली बनती है तो सभी एक ही तरीके से बनती है और सबके लिए एक ही बिजली आती है। तो इसलिए जो ये सरचार्ज लग रहा है ये सभी पर लगेगा, चाहे वो घरेलू कनेक्शन हो चाहे कॉमर्शियल हो। हाँ, राहत की बात सिर्फ इतनी है कि ये जो बिल बढ़ रहा है टेम्परेरी बढ़ रहा है। जो 10% बढ़ रहा है ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। यानी कि जून का जो बिल आएगा वो आपका 10% बढ़कर आएगा, लेकिन उसके बाद नहीं बढ़ेगा। और ऐसा सिर्फ पहली बार नहीं हो रहा है। फरवरी में भी 10% आपका बिल बढ़कर आया था, जो सरचार्ज था वो 10% लगा था। और उसके बाद में अब वापस से जून में जो आपका बिल आएगा वो भी 10% बढ़कर आएगा। जून का मतलब ये है कि जून का जो बिल होगा उसमें आपका 10% बढ़ेगा। तो जैसे 1 तारीख से लेकर 30 जून तक का जो बिल जनरेट होगा उस पर आपको 10% बढ़कर लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस बिल से किस प्रकार से बचा जाए, यानी कि जो 10% हमें ज्यादा देना पड़ेगा उसमें कमी कैसे करें, तो देखिए, उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कुछ बचत हो सकती है। जैसे कि ये जो नियम है सिर्फ जून के लिए फिलहाल है, अभी आगे का तो बाद की बात है, लेकिन अभी का जो आदेश है वो जून के लिए है। तो जून में आप बिजली थोड़ा सा संभल के यूज करिए। अगर आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, वेस्टेज जा रहा है कहीं, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप कम से कम यूज करिए। हालांकि जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं वहां पर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं ऐसी जगह है जहां पर आप बिना यूज किए भी काम चल सकता है, तो आप वहां पर बिजली थोड़ी सी कम यूज करिए। तो आपका जो बिल है वो थोड़ा सा कम बढ़ेगा, यानी कि जो 10% लग रहा है थोड़ा सा बचत आपकी हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि बिजली विभाग का ये कदम सही है? क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में अगर बिजली भी ज़्यादा खर्चा हो रही है और बिल भी बढ़कर आएगा तो कहीं ना कहीं ये उपभोक्ताओं के लिए एक परेशानी का विषय जरूर है। तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा ताकि सबको इसकी जानकारी हो पाए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिए। चलिए, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।